ट्रम्प का एक स्टेटमेंट आते ही हमारे इंडियन इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। पर क्या ट्रम्प की एक स्टेटमेंट से हमारी एसआईपी, इन्वेस्टमेंट्स एंड ओवरऑल इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है? चलिए आज समझते हैं हमारी इस सीरीज पैसे की पाठशाला में। आपने कभी सोचा है कि ट्रम्प की स्टेटमेंट्स का एक्चुअल इंटेंट क्या है? ट्रम्प अपनी कंट्री अमेरिका को ग्रेट बनाना चाहता है। वो चाइना और बाकी कंट्रीज की इंपोर्ट्स पे एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहता है, अपने डॉलर को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। और यूएस एक ऐसी कंट्री है जो जब बोलती है तो उसका इम्पैक्ट ग्लोबली सारी कंट्रीज पे होता ही है। और ट्रम्प की स्टेटमेंट का इम्पैक्ट हमारी ग्लोबल इकोनॉमी में भी पड़ता है, जैसे डॉलर के रेट पे, ऑयल की प्राइसेस पर, फॉरेन इन्वेस्टर्स के मूड पर और इमर्जिंग कंट्रीज की इकोनॉमीज पर भी। सो अब समझते हैं कि इंडियन इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ता है। तो जब डॉलर महंगा होता है तो हमारी इंपोर्ट्स महंगी होती हैं, हमारा रुपी वीक होता है और हमारी इन्फ्लेशन पे तो हल्का सा प्रेशर पड़ता ही है। सो इससे शॉर्ट टर्म थोड़ा सा पेन फील होता है, बट लॉन्ग टर्म आप उसे मैनेज कर सकते हैं। इन सिचुएशन से स्टॉक मार्केट्स वॉलेटाइल होते हैं, एफआईआईज कंफ्यूज्ड और नर्वस रहते हैं और इसलिए सेल ऑफ पे ज्यादा फोकस करते हैं, जिसका इम्पैक्ट हमारी स्टॉक मार्केट्स को नेगेटिवली करता है और मार्केट्स थोड़ा बहुत गिरती हैं, जिससे पता चलता है कि मार्केट्स इमोशन पे चलते हैं और इकोनॉमी फंडामेंटल्स पे चलती है। इन सब चीजों की वजह से हमारी इंडियन कंपनीज पे भी इम्पैक्ट होता है। इंडियन कंपनीज के लिए लोन्स महंगे हो जाते हैं और उनके एक्सपोर्ट्स पे भी प्रेशर पड़ता है। सो इन सब कंफ्यूजन के बीच में हमारा रिटेल इन्वेस्टर फंस जाता है और सोचने लगता है अब मैं क्या करूं। सो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये कौन सी गलतियां हैं जो इन्वेस्टर्स ना करें इस सिचुएशन में। वो है कि अपनी एसआईपी को बंद ना करें, पैनिक सेलिंग ना करें और न्यूज के बेसिस पे अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस ना करें। हम सबको याद रखना चाहिए कि जब हमने इन्वेस्टमेंट शुरू करी थी तो अपने एक फाइनेंशियल गोल के लिए शुरू करी थी, अपने एक फोकस के लिए शुरू करी थी। तो वो इस सिचुएशन में हम क्यों भूल जाते हैं? आप अपना लॉन्ग टर्म फोकस मेंटेन करके चलें, अपनी सिप को कंटिन्यू रखें, एसेट एलोकेशन पे फोकस रखें और अपने इमरजेंसी फंड को स्ट्रॉन्ग करते रहें। ट्रम्प की स्टेटमेंट सिर्फ एक इवेंट है, जबकि आपकी इन्वेस्टमेंट और इंडिया की इकोनॉमी एक प्रोसेस है। हमारी इकोनॉमी चलती है काफी बेसिक फंडामेंटल्स पे, यानी कि हमारी कंजम्पशन स्टोरी पे, हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे, हमारे यंग वर्कफोर्स पे, डिजिटल पुश पे और लॉन्ग टर्म ग्रोथ विजिबिलिटी पे। सो इसीलिए जब भी आप ये स्टेटमेंट्स सुने तो आप अपने ओरिजिनल फोकस से हटे ना और उसको हमेशा ध्यान रखें। हेडलाइंस से डरो मत, फंडामेंटल्स को समझो। नॉइज से नहीं, नॉलेज से पैसा बनता है। सो आई एम श्योर अगली बार जब आप कोई न्यूज देखते हैं या स्टेटमेंट सुनते हैं तो आप डरेंगे नहीं, विचलित नहीं होंगे और अपने इन्वेस्टमेंट फोकस में डिटर्मिन्ड रहेंगे। सो इफ यू लाइक दिस प्रोग्राम, डेफिनेटली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आप क्या सुनना चाहते हैं इस सीरीज में कमेंट्स में मेंशन करें और हम उसे अपने नेक्स्ट एपिसोड में लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग पैसे की पाठशाला।